जी हाँ, आपने खिसियाई बिल्ली का खंबा नोचने वाली बात तो सुनी होगी, लेकिन खिसियाया ट्रंप खंबा नोचेगा, ये लाइव एग्जांपल हम लोग 2 दिनों से देख रहे हैं। Tariff threat. Trump's big Pakistan remark. US President Donald Trump has announced a trade deal with Pakistan. This comes after Donald Trump slapped a 25% tariff rate on India and warned of additional penalties for the country's continued trade with Russia for arms and crude oil. It's a development that actually... ऐसा कोई सगा नहीं जिसको ट्रंप ने ठगा नहीं। हाँ, पहले एलॉन मस्क जिन्होंने इलेक्शन जिताया, फिर वो भारतीय जो हवन पूजन चिंतन मंथन और ट्रंप के नारे लगाए। लेकिन कमाल की कहानी है, सियासत में कब कहां कैसे क्या हो जाए कुछ पता नहीं चलता। तभी तो एक वक्त था जब अमेरिका में हाउडी मोदी के नारे लगाए जा रहे थे और अमेरिकन मोदी मोदी कर रहे थे और भारत में नमस्ते ट्रंप के नारे लगाए जा रहे थे। माना जा रहा था कि अमेरिका और भारत की दोस्ती एक मिसाल बनी जा रही है और ये दोनों एक बेस्ट फ्रेंड बने रहे हैं। लेकिन फिर वक्त बदला, जज्बात बदला और हालत बदले। फिर ये पता लगा कि सियासत में कभी कोई किसी का सच्चा दोस्त नहीं होता, सिर्फ नफा और नुकसान होता है। ट्रंप जो शायद नोबेल प्राइज पाना चाहते थे, लेकिन जब भारत ने उन्हें क्रेडिट नहीं दिया तो ट्रंप ने नमस्ते भारत की जगह भारत को 25% का टैक्स दे दिया और ये आरोप लगा कर दिया कि आप रूस के साथ और ईरान के साथ रिश्ते रखते हैं। भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर अपमानजनक टिप्पणी दी। ये कहा भारत और रूस की इकोनॉमी मरी हुई है और ये आपस में देखें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं पाकिस्तान से तेल खोजूंगा और हाँ, हो सकता है कि एक दिन हमें भारत को पाकिस्तान से तेल खरीदना पड़े। अमेरिका का साफ साफ कहना है, ट्रंप ने साफ साफ किया कि आप रूस और ईरान से सामान मत से खरीदिए, आप मेरे से खरीदिए, चाहे उनका कुछ भी हो, उनसे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, आप मेरे से सामान लीजिए। और जो कि इसके पीछे 14-24 में हम लोग केवल अमेरिका से सामान लेते थे, अमेरिका से सामान आता था जाता था, रूस से और ईरान से हम लोग कम लेते थे लेकिन कम लेते थे। और हम लोगों ने ट्रंप से ज्यादा कम कर दिया ट्रंप से, इसलिए हमने अमेरिका से रूस और ईरान से लेने लगे थे। इसलिए ट्रंप का कुछ गुस्सा हुआ और इस समय ऑपरेशन सिंदूर में इसको नोबेल प्राइज नहीं मिला, इसलिए इसको क्रेडिट नहीं दिया गया। सरकार ने हमारी इसको क्रेडिट नहीं दिया अमेरिका को, तो इसको नोबेल पुरस्कार नहीं मिला। इसलिए इसने भारत पे 25% का टैक्स लगा दिया। नमस्ते इंडिया की जगह नमस्ते 25% का टैक्स बोल दिया। ये ट्रंप ने टैक्स लगाया है, उसका असर इंडिया पर कैसे पड़ेगा? क्या भारत को नुकसान होगा? भारत का पैसा कमजोर होगा, रोजगार की समस्या आएगी। जी हाँ, जैसे भारत में मुद्रा कमी होगा, डॉलर के मुताबिक पैसा तो कमी होगा और रोजगार में तो कमी आएगी ही आएगी। कैसे आएगी, आगे हम इस चीज का बात करते हैं। आइए जानते हैं कि ट्रंप का टैक्स आपके जेब पर कितना असर पड़ेगा। आपके जेब पर गाड़ी पर खाने पीने वाले सामान पर कैसे असर डालेगा ये ट्रंप। तो ट्रैफिक क्या होता है? ट्रैफिक क्या होता है, सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि उदाहरण के तौर पर भारत का कोई, मान लीजिए कोई डायमंड है, भारत का एक कोई डायमंड है जो अमेरिका में 10 लाख का है, ठीक। अब 25% टैक्स लग गया है, ट्रंप ने 25% टैक्स लगा दिया, ठीक। तो जो ये सामान 10 लाख का था, अब वो अमेरिका में कितने का बेचेगा? 12.5 लाख का। तो वहां पे जो खरीदेगा उसको तो ये महंगा पड़ेगा, इसलिए जो भारत का जो डायमंड है उसको कोई खरीदेगा नहीं, उसकी इकोनॉमी कम होते जाएगी, कोई खरीदने वाला नहीं है। भारत का निर्यात घटेगा और इसका सीधा असर हमारी अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। जब सामान जाएगा वहां पे बिक्री ही नहीं होगा तो हमारी निर्यात कम होगी और सीधा इसका असर अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा और तो अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा, इसलिए हमें रोजगारों को रोजगार नहीं मिलेगा, सामान भाई ऑर्डर ही नहीं आएगा, ऊपर से तुम सामान कैसे बनाएंगे और सामान बना के कहाँ रखेंगे उसे, जब ऊपर से ऑर्डर ही नहीं आ रहा है सप्लाई का, तुम कैसे काम करेंगे? इसलिए रोजगार की कमी आएगी, भारत में रोजगार की बहुत बड़ी कमी आ जाएगी। मोबाइल फोन जो कि उसका पार्ट भारत में तैयार होता था, अब जाएगा वहां पे महंगे दामों में बिकेगा, इसलिए भारत का कोई प्रोडक्ट खरीदना नहीं चाहेगा और दूसरे देशों वाले कम रेट में देंगे और भारत को तो छोड़ देंगे, भारत के कोई सप्लाई नहीं होगा माल, इसलिए दूसरे देश उसको सप्लाई करेंगे, उनको सस्ता में देंगे,
तो हमारी तो महंगी वाली कोई चीज आप ही लोग जाते हैं मार्केट तो आप महंगी चीज नहीं लेते हैं, सस्ती चीज लेते हैं। इसलिए वहां पे भी ऐसा ही होगा कि हम लोग 10 करोड़ का है, 25% टैक्स लगेगा तो 12.5 करोड़ का हो जाएगा। तो 12.5 लाख का कोई लेगा नहीं, सॉरी 12 करोड़ बोले 12 लाख होगा, 12.5 लाख कोई लेगा नहीं। इसलिए और वही 10 लाख में कोई देगा तो 10 लाख वाला तो कोई लेगा ही। इसलिए तो हमारी इकोनॉमी पर सबसे ज्यादा असर पड़ने वाला है। ये जो 25% टैक्स लगी है वो किन किन चीजों पर ज्यादा असर पड़ेगा? सबसे ज्यादा जो असर पड़ेगा सेंटर पर पड़ेगा, जो कि आप सभी को सबसे ज्यादा जो असर पड़ेगा वो टैक्स सेंटर पर पड़ेगा। हर साल भारत में 15 करोड़ डॉलर का निर्यात करता है, जो ट्रैफिक की वजह से 25 से 30% उसका सीधा असर ये होगा कि लोगों को नौकरी में खतरे में पड़ जाएगी। ये होता था 15 अरब डॉलर का निर्यात करता था, जो ट्रैफिक की वजह से 15 से 30% उसका सीधा असर लोगों की नौकरी पर खतरे में पड़ जाएगा। दूसरा, भारत के फार्म सेंटर में असर पड़ेगा। भारत के अमेरिका को 15 अरब डॉलर का जेनरिक दवाइयां भेजता था, जो कि अब हम लोग जेनरिक दवाइयां भेजते थे 12 अरब डॉलर की हम भारत भेजता था, तो भारत भेजेगा 15 अरब डॉलर की। अब यहाँ पे 25% टैक्स लगेगा तो यहाँ पे महंगी दवाइयां हो जाएगी। वहां पे अमेरिका में महंगी दवाइयां होंगी तो कोई लेगा ही नहीं। वहां पे भाई महंगी दवाई क्यों लेगा, वही दवाई सस्ती दामों में मिल जाएगा उसे, तो सस्ती दाम वाली दवाई लेगा, महंगी दवाई वाली दामों में कोई लेगा ही नहीं। हाँ, कोई होगा जिसका कम निर्यात हो जाएगा हमारा, होता तो होगा लेकिन कम हो जाएगा, ज्यादा नहीं होगा। ज्यादा पैकेज में जाता था यहाँ से तो वो अब कम हो जाएगा। तीसरा, रतन आभूषण सेंटर में जो 90 अरब डॉलर का निर्यात होता था, इसमें भी झलक लगेगा। इसमें भी भाई, इसमें हम लोग 90 अरब डॉलर की हम लोग भेजते थे वहां पे, साल में 90 डॉलर के भेजे थे हम लोग, तो वहां पे भी इस रत्न आभूषण में पड़ेगा और भारत की इकोनॉमी बहुत ही कम होती जाएगी। चौथा, ऑटो पार्ट्स और रसायन सेंटरों पर असर पड़ेगा। इसके अलावा कृषि क्षेत्र में भी असर पड़ेगा, जो कि आम समस्याएं आएंगी। भारत और अमेरिका हर साल चावल, झींगा, शहद जैसे तमाम उत्पादन भेजता था। मांग घटने से कृषि क्षेत्र में ज्यादा असर पड़ेगा। अब जो चावल हम लोग यहाँ से भेजते थे वो चावल अब तो थोड़ा सा जाएगा, और जो कि हमारे चावल यहाँ पे ज्यादा पैदावार होता है, और शहद, झींगा ये सब माल जाता था वहां पे, बोट में करके वहां पे माल भेजवाया जाता था। अब उस पर 25% टैक्स लगेगा तो कोई वहां का लोग खरीदेगा ही नहीं। इसलिए हमारे भाई निर्यात कम हो जाएगा और हमारे देश में चावल का उत्पादन और झींगा, शहद जैसे तमाम मसाले का उत्पादन ज्यादा हो जाएगा, दवाइयाँ के उत्पादन ज्यादा हो जाएगा, ऑटो पार्ट्स का, रसायन पार्ट्स का उत्पादन ज्यादा हो जाएगा। इसलिए हमारे देश में भी सस्ती रेटों में अब सब कुछ मिलेगा। लेकिन इसका सब्जी और पेट्रोल पे 5% ज्यादा हो सके तो बढ़ सकती है, जो कि 1 अगस्त आज ही के दिन से लागू हो रहा है। ये सब चीजें 25% टैक्स वाला, जो कि हमको देखने को मिलेगा कि 5 रुपया पेट्रोल महंगा भी हो जाएगा, पेट्रोल और डीजल 5 रुपये महंगा हो जाए जहां तक। और ये हमें इसको सुधार करना होगा, तो हमें मेक इन इंडिया का सामान यूज करना होगा। हमें दूसरे देशों का सामान पे कम प्रतिबंध लगाना होगा, और हम खुद अपने देश का सामान यूज करें और मेकिंग इंडिया का सामान यूज करें। दूसरों देशों का सामान ज्यादातर हम लोग यूज ना करें, इसलिए इसके हम लोग कुछ कम कर सकते हैं। और ज्यादा हम लोग भी टैक्स लगाएं, जो कि हम लोग टैक्स लगाएंगे तो हमारे देश में भी सामान महंगा होगा, जिसपे काजू, किशमिश, अखरोट, पिस्ता, बादाम, इस चीज पर हम लोग टैक्स लगाएंगे तो वहां पे भी ये सामान महंगा बिकेगा। 25% 30% हम लोग भी टैक्स लगाएंगे तो वहां पे सामान महंगा बिकेगा। तो ये होगा जहां तक देखते हैं। लेकिन हम ये कहेंगे कि अब हमारी सरकार और अमेरिका की सरकार पे कोई भरोसा ना करें, जो कि 25 तारीख को एक सबसे बड़ी मीटिंग होने जा रही है। 25 अगस्त को अमेरिका से आ रहे हैं और मीटिंग होगी, देखते हैं क्या हो रहा है, और ट्रम्प अपना टैक्स वापस ले रहा है कि नहीं ले रहा है। 25% टैक्स जो लगाया है 25 अगस्त को मीटिंग है भारत में, देखते हैं वो 25% जो टैक्स लगाए हैं वो ट्रम्प वापस ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। अगर नहीं लेंगे तो भारत भी टैक्स लगाएगा, जहां तक उम्मीद है। हम सोच सकते हैं कि टैक्स लगाए, और कभी भी भारत ट्रम्प पे भरोसा ना करे, जो कि ये ट्रम्प एक दोगलापन करता है, सभी के साथ दोगलापन ही करता है। इसका साफ साफ कहना है अब हम पाकिस्तान में से तेल खोलेंगे, और जब पाकिस्तानी खुश हैं
जिसका साफ साफ असर हम लोग भारतीयों पे पड़ेगा और किसी देश में नहीं पड़ेगा। 25% टैक्स का सबसे ज्यादा असर हम लोग भारतीय देश पे पड़ेगा और किसी देश में नहीं पड़ेगा। और पाकिस्तान इस बात से खुश है कि हमारे देश में अब पेट्रोल बनेगा, मतलब तेल के खरकाने लगेंगे, लेकिन खुश है कोई बात नहीं, लेकिन सबसे ज्यादा असर इसके भारत पे पड़ेगा। तो हम लोग इसे, हाँ, ये केवल सरकार की लड़ाई नहीं है, ये हमारी सबकी लड़ाई है। तो इसे हम लोग एक साथ मिलके इस मामले को सुलझाएं और अलग अलग हो जाएंगे तो ये सरकार की लड़ाई नहीं है। सरकार कब तक लड़ाई करती रहेगी। और जानते हैं हमारे देश में लोग रोज एक नई खबर बढ़ती जा रही है। कल 31 तारीख था, कल 1 तारीख था, आज 2 तारीख है, परसों 31 तारीख था। आप देखें ही दिल्ली में क्या हुआ, टीचरों के साथ मारामारी किया गया, बच्चों के साथ बवाल किया गया एसएससी एग्जाम के लिए, जानते ही हैं। तो कल टीचर लोग छूटे थे, आज ये हुआ, 25% टैक्स लगा, अब कल कोई दूसरा घटना हो जाए। तो ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो हमारे देश में घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं, जो कि आप सबसे हम लोग आप सबसे ये कहना चाहते हैं कि आप सभी एक रहिए और सरकार का साथ दीजिए, तभी सरकार हम लोग आगे जीत पाएंगे। और हम लोग को कोई भी अगर नुकसान नहीं उठाना है, हम लोग ऐसी रणनीति बनाएं हम लोग का घाटा कम हो और दूसरों वाला का नुकसान ज्यादा हो, दूसरे देश का नुकसान ज्यादा हो और हम लोग का घाटा कम हो। हमें ये चलनी पड़ेगी। अगर हम लोग एक नहीं होंगे तो ये हमारी कभी भी अर्थव्यवस्था सुधरेगी नहीं। इसलिए हमें एक होना पड़ेगा, सबको एक होना पड़ेगा और सरकार के साथ हमें चलना पड़ेगा। इसलिए आप एक साथ रहिए और कभी भी अलग मत होइए, सरकार का आप साथ दीजिए, आप जितना हो सके सरकार का साथ दीजिए। और सरकार से गुजारिश है आप भी टैक्स लगाइए, वो भी टैक्स लगाएं, और आप भी ऐसी हमारी भी देश से चीजें आती हैं उस पर टैक्स लगा दीजिए। वो टैक्स लगाए हैं तो वो भी सामान महंगी रेट में खरीदेंगे, हम भी सामान महंगी रेट में खरीदेंगे, हम उनका मेकिंग इंडिया का सामान अब यूज करेंगे ज्यादा से ज्यादा। सबको इससे हम निवेदन करते हैं आप मेकिंग इंडिया का सामान यूज कीजिए, आप दूसरे देशों का सामान यूज ना कीजिए। चलते हैं, मिलते हैं अगली नई खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।